Good morning, students and my dear friends. Today is 31st of August 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, HP डेल फॉक्सकॉन साइन अप फॉर PLI 2.0। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो IT सेक्टर को लेकर के जो PLI स्कीम थी, PLI 2.0 यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो सेकेंड स्कीम थी, उसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 38 एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो सबमिट किया था, जिसमें से टॉप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि HP, INC, डेल INC, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, एसर, थॉमसन और कई सारी डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं IT सेक्टर की, उनका नाम इंक्लूडेड है। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज ने गवर्नमेंट की PLI स्कीम में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले लिया है। एंड इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स फॉर इंडियन IT सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज IT हार्डवेयर PLI स्कीम 2.0। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग? IT हार्डवेयर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये स्कीम लॉन्च करी थी पैंडेमिक के टाइम से। हालांकि PLI 1 अगर हम देखें या PLI जो पहला फेज़ की जो स्कीम थी उसमें इतना हमें पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने कुछ रिवीजन करके PLI 2.0 स्कीम दोबारा से लॉन्च करी और इस बार 38 जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने PLI 2.0 स्कीम के तहत अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो ये रिस्पॉन्स आया है अप्रॉक्सीमेटली 38 पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज़ मोर देन एंटिसिपेटेड। इट मीन्स गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्ट किया था इस स्कीम के लिए रिस्पॉन्स, उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है इस पर्टिकुलर PLI स्कीम से। और ये कहना है गवर्नमेंट का कि 75,000 इंडिविजुअल या 75,000 पीपल को, लेबर को जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, इन्वेस्टमेंट के तहत डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और इससे जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा IT हार्डवेयर का, वो अप्रॉक्सीमेटली ₹3.35 ट्रिलियन का प्रोडक्शन होगा। तो 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 75,000 इंडिविजुअल्स को जॉब मिलेगी और 3.3 ट्रिलियन रुपये का प्रोडक्शन, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इस PLI 2.0 स्कीम के तहत होगा। तो 38 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 22,880 करोड़ का सब्सक्रिप्शन जो है वो अप्लाई किया है एप्लीकेंट्स ने। एप्लीकेंट्स हेयर मीन्स कंपनीज ने, जो कि गवर्नमेंट के बजटेड आउटले से ज़्यादा है। गवर्नमेंट का बजटेड आउटले कितना था? 17,000 करोड़ का बजटेड आउटले गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत जो था वो प्लान किया था। इट मीन्स 17,000 करोड़ के इंसेंटिव देने की बात गवर्नमेंट ने कही थी अंडर दिस PLI 2.0 स्कीम। लेकिन जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22,880 करोड़। फिलहाल के लिए अगर प्रोडक्शन की बात करें कि कब इस स्कीम के तहत प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस ईयर के अंदर ही ये जो स्कीम के तहत कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और कंपनीज इस ईयर के अंदर ही यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर में ही प्रोडक्शन जो है PLI 2.0 स्कीम के तहत स्टार्ट कर देंगे। दिस विल गिव इंडिया अ बूस्ट एज अ ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर एंड वैल्यू एडेड पार्टनर इन केस ऑफ IT हार्डवेयर सेक्टर एट ग्लोबल लेवल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड वर्जन ऑफ और सेकेंड फेज ऑफ PLI स्कीम, जहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले स्कीम से बेटर रिस्पॉन्स वो है रिसीव किया। पहली स्कीम कब आई थी PLI की? 2021 में, पैंडेमिक के समय हमने डिस्कस भी किया था इसको। और इस स्कीम के तहत अप्रॉक्सीमेटली 5% इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा नेट इंक्रीमेंटल सेल इंक्रीज पर। सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब देख लेते हैं आर्टिकल जो कि शॉर्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, ऑटो फर्म्स लुक टू स्पीड अप एज फेस्टिव सीजन किक्स ऑफ। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो फेस्टिवल सीजन होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
सीज़न। और अभी इंडिया में अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्री के पार्ट में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। तो उसी को देखते हुए जो इंडिया का जो एनुअल फेस्टिव सीजन जो स्टार्ट होने वाला, उसी को देखते हुए जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो ऑटो फर्म्स हैं, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, देयर सेल्स, देयर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सेल है वो इंक्रीज होती है। और इसीलिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है कई सारे इसमें डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं इस ड्यूरेशन में। तो फेस्टिव सीजन के में अच्छी डिमांड को प्रिडिक्ट करते हुए जितने भी ऑटो फर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज देयर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Embraer taps HAL Tata for defense aircraft manufacturing. So Embraer Defense and Security is in talk with 5 Indian entities. 5 इंडियन एंटिटीज से Embraer जो है वो डिस्कशन में है, नेगोशिएशन में है, जिसमें से HAL, टाटा ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हैं। किस लिए ये डिस्कशन हो रहा है? सिंपली टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एम्बरर है वो इंडिया के 5 एंटिटीज थे डिस्कशन में। हालांकि अभी तक किसी से भी जो डिस्कशन है वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। जब फाइनल स्टेज पर डिस्कशन आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट टू बियर बर्डन ऑफ LPG प्राइस कट। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये का प्राइस कट अनाउंस किया है डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर में। और इसी को लेकर के काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा था कि इस बर्डन को कौन बेयर करेगा। तो हमारे जो नेचुरल गैस मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि दिस बर्डन विल बी टोटली बेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एज ऑफ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 314 मिलियन डोमेस्टिक LPG कंज्यूमर्स हैं इंडिया। और इसके अकॉर्डिंग एक ह्यूज सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट पर देखने को मिल सकता है। हालांकि OMCs को गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट जल्द ही OMCs को कंपनसेट करेगी फॉर द लेटेस्ट प्राइस कट। और अगर सेलर्स की बात करें तो इंडिया में अगर इंपॉर्टेंट OMCs को देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, IOC, BPCL, HPCLs आर 3 इंपॉर्टेंट सेलर ऑफ LPG सिलेंडर इन इंडिया। सो दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स। और ये जो अनाउंसमेंट आई है गवर्नमेंट के साइड से, ये तब आई है जैसे ही गवर्नमेंट ने में अनाउंस किया था कि 200 रुपये का प्राइस कट हो रहा है। उसके बाद से इन कंपनीज़ के जो स्टेक थे, जो शेयर प्राइस थे, वो मार्केट में फॉल करने लगे। तो उसी के बाद से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि कंपनीज़ को, OMCs को बेयर नहीं करना है ये बंडल। इट मीन्स उनके प्रॉफिट, उनके परफॉर्मेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो एंटी सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए, इसको रिकवर करने के लिए ये अनाउंसमेंट करी गई थी। तो लेट अस सी कि कितना बर्डन आता है गवर्नमेंट पे और कितना गवर्नमेंट जो है वो बेयर करती है इस बर्डन को, कब तक ये 200 रुपये का प्राइस कट जो है वो रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है। फॉल इन सिलेंडर प्राइस मे कूल सितंबर इन्फ्लेशन बाय अप टू 3 BPS। तो जो 200 रुपये का प्राइस कट किया गया है डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर पर, इसका इम्पैक्ट हमें सितंबर की इन्फ्लेशन पर देखने को मिलेगा। सितंबर की इन्फ्लेशन मीन्स जो सितंबर मंथ का CPI है उस पर देखने को मिलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है दिस में रिड्यूस द रिटेल इन्फ्लेशन रेट बाय 20 to 30 BPS इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो CPI में 20 से 30 BPS पॉइंट का जो रिडक्शन है वो देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ रीसेंट डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू कट डाउन द कुकिंग गैस प्राइस बाय 200 रुपीज़ पर सिलेंडर। और ऐसा मानना है एनालिस्ट का कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 200 रुपये का रिडक्शन किया है, इसके बाद प्रॉबली जो CPI इन्फ्लेशन है वो RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है, अपर टॉलरेंस लिमिट RBI की कितनी है CPI को लेकर के 6%, यू नो 4 +- 2 का रेंज है, यानी 2 से लेकर के 6 तक का रेंज जो है CPI को लेकर के RBI ने डिसाइड किया है। तो अभी जो इन्फ्लेशन है CPI वो 7.4 के आसपास है। और एनालिस्ट का ये मानना है कि जो 200 रुपये का रिडक्शन हुआ है इसके बाद सितंबर की जो CPI आएगी वो प्रोबेबली जो अपर टॉलरेंस लिमिट्स है यानी 6 से नीचे देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर के एनालिस्ट और एक्सपर्ट का अपना डिफरेंट ओपिनियन भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली
anticipating 20 to 30 bps decrease in September month CPI. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 4 of Business Standard. India to host first global AI summit in October. Ministry of Electronics and Information Technology will organize the first global 2023 summit from 14th of October to 15th of October. तो अक्टूबर 14-15 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पहली ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है और इस कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे लेवल पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा. तो जो लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, दे विल पार्टिसिपेट इन टू दिस समिट. Last November, India assumed the chair of Global Partnership on Artificial Intelligence. तो GPAI की चेयर है इस समय इंडिया के पास और पहली बार इंडिया ये ग्लोबल इंडिया AI समिट जो है वो होस्ट करने जा रहा है. तो लीडरशिप ऑफ GPAI एंड G20 प्रेसिडेंसी है. ये दोनों ही जो GPAI की चेयर है और जो G20 की प्रेसिडेंसी है, this will provide India an immense opportunity to lead the emerging tech front as per the analyst, as per the economist. की इंडिया के पास इस समय दोनों इम्पॉर्टेंट फोरम की चेयर है और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इस समय जो AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रंट है इसको लीड करे थ्रू दिस प्रेसिडेंसी एंड चेयर. और इस बार गवर्नमेंट का जो पर्पस होगा इस AI समिट का वो लोकल इनोवेशन को बूस्ट करना होगा और इंडिया का जो AI डिप्लॉय पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शोकेस करना, जिससे कि वर्ल्ड और जो G20 मेंबर्स हैं वो से लर्न कर सकें. इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में कई सारे और एरियाज़ और टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग, फाउंडेशन AI मॉडल, कई सारे जो मॉडल्स हैं या कई सारे जो नए एरिया हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर भी डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो सकते हैं इस समिट में. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. RBI गवर्नर कॉशियस UCBs अगेंस्ट camouflaging फाइनेंशियल पोजीशंस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने वेडनेसडे को जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को इंक्रीज़ करें, अपने बैंक के फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत करें, रादर देन यूजिंग इनोवेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू हाइड देयर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन. तो बेसिकली RBI गवर्नर ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको बोला है कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को, ऑपरेशनल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करें इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देयर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड गिविंग इट अ विंडो ड्रेसिंग लुक. की अब देखने में तो ऐसी न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करके जो अपने लूप होल्स हैं फाइनेंशियल पोजीशंस की जो वीकनेस है उसको हाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि UCBs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी. अगर आज आप इसको हाइड कर ले जा रहे हैं, मे बी कल फ्यूचर में वो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन करके और बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज बन के सामने आए. हालांकि अगर हम UCB सेक्टर की बात करें यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो शोकेस करी है रीसेंट टाइम में. लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि जिनमें कंसर्न और कई सारी वीकनेसेस देखने को मिल रही हैं. स्पेशली अगर इंडिविजुअल UCBs को हम देखें तो उन्हीं को एड्रेस करते हुए UCBs के डायरेक्टर्स को मिस्टर शक्तिकांता दास ने डायरेक्ट किया है कि द डायरेक्टर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बट there is a need for more transparency, and instead of using any innovative accounting practices or window dressing type of practices, banks or especially urban cooperative banks should focus on improving the financial and operational resilience. So this is the fine picture about the credit profile and asset quality indicators of UCB, that is urban cooperative banks. तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ग्रॉस NPA, नेट NPA, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कैपिटल एडिक्वेसी एंड रिटर्न ऑन असेट. बट और जैसा कि मैं डिस्कस है कि रीसेंट टाइम में UCBs की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल इट नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब देख लेते हैं नेक्स्टली फोकस ऑन डिजिटल कैपेबिलिटी अपग्रेड. FM टेल्स RRBs. तो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने वेडनेसडे को जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए बोला है. और इसके थ्रू उन्होंने बोला है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ किया जाए. तो डिजिटलाइजेशन को आप इम्प्रूव करिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में
और अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए, ऐसा बोला गया है आरआरबी को। तो कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट की बात कही है, और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को इन्हांस करने की बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। JSW ग्रुप प्लान्स टू ड्राइव इन इलेक्ट्रिक कार एट 15 to 20 lakhs। अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस कवर करी है तो आपको पता होगा JSW जो है फोर्ड मोटर का जो प्लांट है, चेन्नई प्लांट, उसको खरीदने का भी प्लान कर रहा है। और आज की रिसेंट न्यूज़ में कई सारे और डेवलपमेंट हैं। एज पर द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इनटू दिस डेवलपमेंट, द प्रमोटर एंटिटीज ऑफ JSW ग्रुप्स आर इन टॉक विद सेवरल इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स। सिर्फ क्या कहते हैं फोर्ड से ही डिस्कशन नहीं कर रहा, कई सारे और EV मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ डिस्कशन में है JSW, स्पेशली जो चाइना में बेस्ड हैं उनसे, टू लॉन्च इलेक्ट्रिक कार फॉर इंडियन मार्केट एट ₹15 to 20 लाख। सो 15 से 20 लाख यानी लो रेंज में इलेक्ट्रिक कार जो है उसको लॉन्च करने के लिए JSW ने प्लान किया। और इसके साथ कई सारे जो EV मैन्युफैक्चरर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनके साथ डिस्कशन कर रहा है JSW। और हमने कल की न्यूज़ कवर भी करी थी। एंड एट द सेम टाइम द JSW ग्रुप इज़ ऑल्सो in discussion with MG Motors to acquire the sizable stake in MG मोटर इंडिया। तो MG मोटर से भी डिस्कशन में है, जो चाइनीज़ प्रमोटर है MG मोटर के, वो माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं MG मोटर में, तो उनसे डिस्कशन में है, फोर्ड से डिस्कशन में है। तो एग्रेसिवली जो JSW है वो प्लान कर रहा है EV सेगमेंट में एंटर करने के लिए। अगर हमने डिस्कस भी किया तो दिस इज़ वन ऑफ द सनराइज सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो 15 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में एंटर करना चाह रहा है JSW। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI नेट इनफ्लो इनटू इंडियाज डेट मार्केट हिट 6-year हाई। अभी रीसेंट एनालिसिस में हमने FDI के आउटफ्लो के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि इस मंथ में, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, जो FDI की न्यूज़ हमने कवर करी थी उसमें रिसेंट में जो जुलाई का डेटा पब्लिश हुआ है उसमें हमारा FDI इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा, हमने FDI की न्यूज़ अभी रिसेंटली कवर करी थी। तो वो तो न्यूज़ थी FDI की। अब आज की न्यूज़ जो है वो FPI के बारे में है, और इसके अकॉर्डिंग नेट FPI इनफ्लो जो है इंडिया में, FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन एंटिटी से इंडिया में। और जनरली ये जो इन्वेस्टमेंट होता है टेम्परेरी नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो है इंडिया में, इट मीन्स जो इंडिया में पैसा आ रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो से डेट मार्केट में स्पेशली, वो अपने 6 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। 6 महीनों का हाईएस्ट पॉइंट, 6 महीनों का नहीं 6 साल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज so far this year on net basis and the highest amount in past और last 6 year। तो कितना इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला FPI के फॉर्म में, तो 28,216 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें इंडियन डेट मार्केट में अभी तक देखने को मिला है इस ईयर में, यानी जनवरी से लेकर के जुलाई तक के ड्यूरेशन में। और अगर इसके रीज़न की बात करें तो ये सडन हमें नेट FPI इनफ्लो पॉजिटिवली इंक्रीज़ होता है या रिकॉर्ड फॉर्म में इंक्रीज़ होता हुआ क्यों दिख रहा है, तो इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशनरी सिनेरियो, जो डेवलप इकॉनमीज है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहता है वो फिलहाल के लिए रिसेशनरी सिचुएशंस में है, तो इन्वेस्टर्स उन्हें इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। और इंडिया इस समय इस ग्लोबल रिसेशन सिचुएशन में इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह है, जिसकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी रिजिलियंट है, और हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अदर इकोनॉमी से और काउंटर पार्ट इकोनॉमी से बेटर हैं। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ बेटर रिटर्न, और इन एंटिसिपेशन ऑफ बेटर रिटर्न नाउ इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली प्रेफरिंग इंडिया टू इन्वेस्ट, स्पेशली डेट मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HP, Dell, Lenovo among 38 to apply for IT hardware PLI that we have already discussed. This is the infographics. You can just have the glimpse of it. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.